नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 428 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लिखेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लिखेंगे। अब इस डिक्टेशन में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप आउटलाइंस को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां से शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई मतलब नहीं है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली कवायद ही नहीं, बल्कि श्रेय लूटने की कोशिश भी है। आखिर जब खुद उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर चुकी है, तब फिर किसी अन्य की ओर से ऐसी ही मांग करने का मकसद प्रचार पाने अथवा अन्य किसी संकीर्ण स्वार्थ का संधान करने के अलावा और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल यही नहीं कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, बल्कि यह भी प्रस्ताव दिया कि इस जांच की निगरानी शीर्ष अदालत खुद करे। समझना कठिन है कि इस स्पष्ट प्रस्ताव के बाद भी किसी को यह क्यों लग रहा है कि उसे यह मांग करने की ज़रूरत है कि मामले की जांच सीबीआई करे। क्या इसलिए कि खुद को पीड़ित पक्ष का ज़्यादा बड़ा हितैषी साबित किया जा सके? यह देखना दयनीय है कि गैर राजनीतिक संगठनों की ओर से भी राजनीतिक दलों सरीखे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भले ही दलित हितैषी साबित करने की होड़ करते दिखाई दें, लेकिन उनका मकसद अपनी राजनीति चमकाना ही है। यही कारण है कि वे हाथरस तो दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर घटी ऐसी ही घटनाओं का संज्ञान लेने से बच रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं कि किसी गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा संवेदना जताने का काम यह देखकर किया जाए कि घटना कहाँ, किसके साथ और किस दल के शासन वाले राज्य में हुई है। चूंकि हाथरस सरीखी घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है, इसलिए संवेदना प्रकट करने के बहाने राजनीतिक हित साधने की ही कोशिश अधिक
की जाती है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने का जरिया बनाया जाने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से बीते कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट उन तत्वों को हतोत्साहित करे जिन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई उसके जरिए लड़ना अपनी रणनीति बना ली है। हाथरस कांड में जिस तरह परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं और नित नई बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए यही उचित है कि मामले की इस तरह गहन जांच हो कि कहीं कोई संदेह न रह जाए। इसमें जितनी देर होगी, सस्ती राजनीति करने वालों को उतनी ही सुविधा मिलेगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई मतलब नहीं है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली कवायद ही नहीं, बल्कि श्रेय लूटने की कोशिश भी है। आखिर जब खुद उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर चुकी है, तब फिर किसी अन्य की ओर से ऐसी ही मांग करने का मकसद प्रचार पाने अथवा अन्य किसी संकीर्ण स्वार्थ का संधान करने के अलावा और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल यही नहीं कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, बल्कि यह भी प्रस्ताव दिया कि इस जांच की निगरानी शीर्ष अदालत खुद करे। समझना कठिन है कि इस स्पष्ट प्रस्ताव के बाद भी किसी को यह क्यों लग रहा है कि उसे यह मांग करने की जरूरत है कि मामले की जांच सीबीआई करे। क्या इसलिए कि खुद को पीड़ित पक्ष का ज़्यादा बड़ा हितैषी साबित किया जा सके? यह देखना दयनीय है कि गैर राजनीतिक संगठनों की ओर से भी राजनीतिक दलों सरीखे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भले ही दलित हितैषी साबित करने की होड़ करते दिखाई दें, लेकिन उनका मकसद अपनी राजनीति चमकाना ही है। यही कारण है कि वे हाथरस तो दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर घटी ऐसी ही घटनाओं का संज्ञान लेने से बच रहे हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं कि किसी गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा संवेदना जताने का काम यह देखकर किया जाए कि घटना कहाँ,
किसके साथ और किस दल के शासन वाले राज्य में हुई है। चूंकि हाथरस सरीखी घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है, इसलिए संवेदना प्रकट करने के बहाने राजनीतिक हित साधने की ही कोशिश अधिक की जाती है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने का जरिया बनाया जाने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से बीते कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट उन तत्वों को हतोत्साहित करे जिन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई उसके जरिए लड़ना अपनी रणनीति मान ली है। हाथरस कांड में जिस तरह परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं और नित नई बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए यही उचित है कि मामले की इस तरह गहन जांच हो कि कहीं कोई संदेह न रह जाए। इसमें जितनी देर होगी सस्ती राजनीति करने वालों को उतनी ही सुविधा मिलेगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का कोई मतलब नहीं है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली कवायद ही नहीं बल्कि श्रेय लूटने की कोशिश भी है। आखिर जब खुद उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर चुकी है, तब फिर किसी अन्य की ओर से ऐसी ही मांग करने का मकसद प्रचार पाने अथवा अन्य किसी संकीर्ण स्वार्थ का संधान करने के अलावा और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल यही नहीं कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, बल्कि यह भी प्रस्ताव दिया कि इस जांच की निगरानी शीर्ष अदालत खुद करे। समझना कठिन है कि इस स्पष्ट प्रस्ताव के बाद भी किसी को यह क्यों लग रहा है कि उसे यह मांग करने की ज़रूरत है कि मामले की जांच सीबीआई करे। क्या इसलिए कि खुद को पीड़ित पक्ष का ज़्यादा बड़ा हितैषी साबित किया जा सके। यह देखना दयनीय है कि गैर राजनीतिक संगठनों की ओर से भी राजनीतिक दलों सरीखे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भले ही दलित हितैषी साबित करने की होड़ करते दिखाई दें, लेकिन उनका मकसद अपनी राजनीति चमकाना ही है। यही कारण है कि वे हाथरस तो दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर घटी ऐसी ही घटनाओं का संज्ञान लेने से बच रहे हैं।
इससे खराब बात और कोई नहीं कि किसी गंभीर घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा संवेदना जताने का काम यह देखकर किया जाए कि घटना कहाँ, किसके साथ और किस दल के शासन वाले राज्य में हुई है। चूँकि हाथरस सरीखी घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है, इसलिए संवेदना प्रकट करने के बहाने राजनीतिक हित साधने की ही कोशिश अधिक की जाती है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने का जरिया बनाया जाने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से बीते कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट उन तत्वों को हतोत्साहित करे जिन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई उसके जरिए लड़ना अपनी रणनीति बना ली है। हाथरस कांड में जिस तरह परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं और नित नई बातें सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए यही उचित है कि मामले की इस तरह गहन जांच हो कि कहीं कोई संदेह न रह जाए। इसमें जितनी देर होगी, सस्ती राजनीति करने वालों को उतनी ही सुविधा मिलेगी। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें।